मित्रों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, हम लोग श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब आज हम अगले अंक में प्रवेश करेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने कन्या को देवकी की सैया पर लिटा दी और स्वयं ही वेणी हथकड़ी डाल ली। उधर यशोदा को इतना तो पता चला था कि कोई संतान हुई है, फिर वे अचेत हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक भी टूट जाते हैं, पहरेदारों का तो पता भी नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है और गोकुल, गो माने इंद्रियां, तो इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं, माया हाथ में आ जाती है। तो सुबह होते ही कंस जेल में आया। उसने कन्या को पत्थर पर पटकने ही जा रहा था कि कन्या अष्टभुजा रूप होकर आकाशगामी हो गई और बोली, अरे मूर्ख, अब बच्चों की हत्या बंद कर, तेरा हंता आ चुका है, अब तू बच नहीं पाएगा। यही जगदम्बा भवानी भक्तों पर कृपा करने के लिए माँ विंध्याचल भगवती और अन्य अन्य नामों से कई स्थानों पर स्थापित हो गई। भक्त उनकी प्रार्थना कर दुखों से छूट जाते हैं। तया विहितम आकर्ण्य कंसः परम विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसितो अब्रवीत। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे बोला कि बहन, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको जेल में डाल दिया, अब आप लोग मुक्त हैं। देवकी वसुदेव को जेल से छोड़कर कंस किले में आ गया। एक तो कंस स्वयं ही दुष्ट प्रकृति का था, उस पर उसके मंत्री तो अत्यंत ही कुटिल थे। मंत्रणा करने पर उसके साथियों ने कहा कि आपके शत्रु एकमात्र विष्णु हैं और उनका आधार ब्राह्मण, यज्ञ, गाय आदि है, और ऋषिगण हैं तो हम ऋषियों को, गायों को ही मार डालते हैं। यज्ञ हो ही नहीं पाएगा, इससे विष्णु कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात, हफ्ते भर के अंदर जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं उनको चुन चुन कर मार डाला जाए, इससे गो बालक रूप में छुपा विष्णु मारा जाएगा। कंस को ये रास आया, यह बात उसकी समझ में आ गई। फिर क्या था, पूरे सूरसेन मंडल में मार काट मच गई। तपस्वी मारे जाते या बंदी बना लिए जाते, यज्ञ के स्थल नष्ट होने लगे, गायों की हत्या का रिकॉर्ड बनने लगा, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। तेवै रजः प्रकृतयस्तमसा मूढ़चेतसा सताम विद्वेषमाचेरु रारादागत मृत्यवः। उन असुरों की प्रकृति रजोगुणी तमोगुणी थी। उनका चित्त उचित अनुचित के विवेक से रहित हो गया। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण था कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं, आयु श्रेय यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हंति श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महदति विक्रम। अर्थात, हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग, सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को
कथा श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।